तूफान से घिरी उस खौफनाक रात में जब दौलत और विज्ञान ने हार मान ली, तब एक बहिष्कृत और अछूत मानी जाने वाली महिला ने इकलौते वारिस की जान बचाने के लिए मौत से बगावत कर दी। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित सूर्यगढ़ एस्टेट आज खौफ और मातम के अंधेरे में डूबा हुआ था। यह पूरे राज्य का सबसे बड़ा और सबसे अमीर चाय बागान था। हवेली के मालिक महेंद्र प्रताप सिंह, जिनका रुतबा और अहंकार आसमान छूता था, आज अपने शानदार कमरे के फर्श पर बेबस बैठे थे। उनके सामने उनका इकलौता 6 साल का बेटा कबीर जिंदगी और मौत के बीच एक भयानक जंग लड़ रहा था। कबीर को बागान के किसी जहरीले और दुर्लभ सांप ने डंस लिया था। बच्चे का पूरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था और उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। महेंद्र ने शहर के सबसे बड़े चिकित्सकों को हवेली में बुला लिया था, लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन के कारण शहर से जीवन रक्षक औषधियां हवेली तक नहीं पहुंच पा रही थीं। मुख्य चिकित्सक ने भारी मन से अपना सिर हिलाया और कहा, महेंद्र जी, जहर बच्चे के खून में बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर अगले 1 घंटे में इसे प्राचीन जड़ी बूटियों का सही इलाज नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। विज्ञान अब यहां हार मान चुका है। यह शब्द सुनते ही महेंद्र प्रताप सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी अरबों की संपत्ति, उनके नौकर चाकर, उनका विशाल साम्राज्य, सब कुछ उस छोटे से बच्चे की उखड़ती सांसों के सामने मिट्टी के समान लग रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अपनी स्वर्गवासी पत्नी के जाने के बाद कबीर ही उनके जीने का एकमात्र सहारा था। तभी हवेली का सबसे पुराना और वफादार नौकर रामू काका कांपते कदमों से आगे आया और बोला, मालिक, अब कबीर बाबा को सिर्फ पहाड़ के उस पार काली पहाड़ी पर रहने वाली गौरी ही बचा सकती है। गौरी का नाम सुनते ही महेंद्र की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा और नफरत तैर गई। महेंद्र ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो रामू। वह एक डायन है, अछूत है। 8 साल पहले उसी की काली नजर और मनहूसियत के कारण हमारे बागानों में आग लगी थी। मैंने खुद उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाला था। मैं अपने बेटे को उस औरत के पास लेकर जाऊंगा। रामू काका ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, यह अहंकार का समय नहीं है। मौत कबीर बाबा के सिरहाने खड़ी है। गौरी को जंगलों और जड़ी बूटियों का वह प्राचीन ज्ञान है जो बड़े बड़े चिकित्सकों को भी नहीं पता। उसे डायन आपने और इस जाहिल समाज ने बनाया है। सच तो यह है कि वह एक दुखी मां है जिसने बिना इलाज के अपने खुद के बेटे को अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा था। महेंद्र के अंदर का अहंकारी पुरुष आज एक लाचार पिता के सामने घुटने टेक चुका था। बिना एक भी पल बर्बाद किए महेंद्र ने अपने नीले पड़ चुके बेटे को अपने सीने से लगाया और उस भयंकर तूफान में पैदल ही काली पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। आसमान से गिरती तेज बारिश और कड़कती बिजली हवेली के मालिक के उस झूठे गुरूर को धो रही थी। काली पहाड़ी का रास्ता बहुत खतरनाक और फिसलन भरा था। कई बार महेंद्र गिरे, उनके घुटनों से खून बहने लगा, लेकिन अपने बेटे की ठंडी होती जा रही देह को देखकर उनके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती थी। आखिरकार वह गौरी की उस छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी के सामने पहुंच गए। दरवाजे पर महेंद्र ने जोर से दस्तक दी। कुछ ही पलों में लकड़ी का दरवाजा खुला और सामने गौरी खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा दर्द था जो सदियों पुराना लग रहा था। यह वही औरत थी जिसे महेंद्र ने पूरे समाज के सामने जलील करके निर्वासित किया था। महेंद्र को देखते ही गौरी की आंखों में ज्वाला धधक उठी। उसने कठोर आवाज में कहा, तू यहां क्या करने आया है महेंद्र प्रताप? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने या मेरे मरे हुए बेटे की राख पर अपने अहंकार का महल बनाने? महेंद्र सीधे उस अछूत मानी जाने वाली महिला के पैरों में गिर पड़े। उनका सिर कीचड़ से सन गया था। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो गौरी, मुझे मेरी हर क्रूरता की सजा दे दो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। मेरी सारी दौलत ले लो, मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे कबीर को एक जीवन दे दो। जहर इसे मार रहा है। गौरी ने जैसे ही महेंद्र की बाहों में उस छोटे से बच्चे को देखा जो दर्द से तड़प रहा था, उसके भीतर का सारा गुस्सा एक पल में शांत हो गया। एक मां का दिल किसी भी सामाजिक नफरत या बदले की भावना से कहीं ज्यादा विशाल होता है। उसे कबीर के नीले पड़ते चेहरे में अपना वह मृत बच्चा नजर आने लगा जिसे पैसे और मदद न मिलने के कारण उसने खो दिया था। गौरी ने बिना कुछ कहे कबीर को अपनी गोद में ले लिया
और झोपड़ी के अंदर चली गई। उसने कबीर को एक चटाई पर लिटाया। उसने अपने बक्से से कुछ बेहद दुर्लभ जंगली जड़ी बूटियां निकाली। जहर बहुत गहरा उतर चुका था और केवल लेप लगाना काफी नहीं था। गौरी ने कबीर के पैर पर जहां सांप ने डंसा था वहां अपने होंठ रखे और पूरी ताकत से उस काले जहर को चूस कर बाहर निकालने लगी। वह जहर को चूसती और बाहर थूक देती। महेंद्र दरवाजे पर खड़े कांप रहे थे। जो औरत समाज की नजरों में एक अछूत और डायन थी, वह आज शिव की तरह जहर पीकर उनके वारिस को जीवन दान दे रही थी। कुछ ही देर में जड़ी बूटियों का असर होने लगा। गौरी खुद बहुत कमजोर हो गई थी, क्योंकि जहर का कुछ अंश उसके शरीर में भी जा चुका था। लेकिन चमत्कार हो रहा था। कबीर की सांसें सामान्य होने लगीं और उसके चेहरे से नीलापन धीरे धीरे गायब होने लगा। बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं और दर्द से कराहते हुए पानी मांगा। महेंद्र फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने दौड़कर कबीर को गले लगा लिया। विज्ञान और दौलत जो नहीं कर सके, वह एक बहिष्कृत मां के निस्वार्थ प्रेम और त्याग ने कर दिखाया था। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। ठीक उसी समय झोपड़ी के बाहर घोड़ों की टापों और जीप की भयानक आवाज गूंज उठी। झोपड़ी का दरवाजा जोर से लात मारकर तोड़ा गया। सामने हवेली का मुख्य प्रबंधक गजेंद्र अपने कुछ हथियारबंद गुंडों के साथ खड़ा था। गजेंद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने बंदूक महेंद्र की तरफ तानते हुए कहा, मुझे लगा था कि वह सांप अपना काम कर देगा और यह बच्चा मर जाएगा। फिर तेरे सदमे से मरने के बाद यह पूरी करोड़ों की एस्टेट मेरी हो जाती। लेकिन इस कलमुही औरत ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। महेंद्र को अब समझ आ गया था कि कबीर को सांप ने काटा नहीं था, बल्कि गजेंद्र ने साजिश के तहत वह सांप कबीर के कमरे में छुड़वाया था। महेंद्र खाली हाथ थे और गजेंद्र के पास हथियार थे। गजेंद्र ने चिल्लाकर अपने गुंडों से कहा, खत्म कर दो इन तीनों को। कल सुबह खबर छपेगी कि पहाड़ से गिरकर मालिक और उनके बेटे की मौत हो गई। जैसे ही एक गुंडा अपनी धारदार तलवार लेकर कबीर की तरफ लपका, गौरी एक शेरनी की तरह बीच में आ गई। उसने पास रखी जलती हुई लकड़ी मशाल उठाई और उस गुंडे के मुंह पर दे मारी। वह औरत जो जहर के कारण पहले ही आधी बेसुध हो रही थी, आज एक रक्षक देवी का रूप ले चुकी थी। गौरी ने गजेंद्र की तरफ छलांग लगाई। गजेंद्र ने घबराहट में बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और गोली गौरी के कंधे को चीरती हुई निकल गई। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन गिरने से पहले उसने गजेंद्र के पैर पर कुल्हाड़ी का पिछला हिस्सा इतनी जोर से मारा कि गजेंद्र की चीखें वादियों में गूंज उठीं। तब तक रामू काका पुलिस और बागान के सैकड़ों मजदूरों को लेकर वहां पहुंच चुके थे। मजदूरों ने गजेंद्र और उसके गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र दौड़कर खून से लथपथ गौरी के पास पहुंचे। उन्होंने अपने महंगे कोट से गौरी के बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की। गौरी की आंखें बंद हो रही थीं। उसने कांपते हुए स्वर में महेंद्र से कहा, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है महेंद्र। आज मेरी ममता जीत गई। और वह बेहोश हो गई। महेंद्र ने गौरी को अपनी बाहों में उठा लिया और पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागे। जो इंसान कल तक इस औरत की परछाई से भी नफरत करता था, आज वह उसे भगवान की तरह अपने सीने से लगाए हुए था। अस्पताल में अगले 48 घंटे बेहद तनावपूर्ण रहे। गौरी का बहुत सारा खून बह चुका था और सांप के जहर ने भी उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। महेंद्र ने अपना सारा खजाना खोल दिया था। शहर के सबसे बेहतरीन सर्जनों की टीम गौरी की जान बचाने में लगी हुई थी। महेंद्र अस्पताल के मंदिर में हाथ जोड़े खड़े थे। आज उन्हें दौलत से ज्यादा दुआओं पर यकीन हो गया था। तीसरे दिन सुबह चमत्कार हुआ। डॉक्टर ने बाहर आकर महेंद्र को बताया कि गौरी को होश आ गया है और वह खतरे से बाहर है। महेंद्र जब गौरी के कमरे में गए तो कबीर पहले से ही गौरी के बिस्तर के पास बैठा उसके हाथों को चूम रहा था। महेंद्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप जाकर उस अछूत और बहिष्कृत महिला के चरणों में अपना माथा टेक दिया। उनके सदियों पुराने जातिगत अहंकार और झूठे गुरूर का आज पूरी तरह से अंत हो चुका था। एक महीने बाद सूर्यगढ़ हवेली में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन हुआ।
महेंद्र ने नीलगिरी के सभी बड़े रईसों, नेताओं और हजारों मजदूरों को हवेली के मुख्य प्रांगण में आमंत्रित किया था। मंच पर एक बेहद शानदार सिंहासन रखा हुआ था। सभी लोग हैरान थे कि आखिर आज क्या होने वाला है। तभी महेंद्र प्रताप सिंह खुद गौरी का हाथ पकड़कर उन्हें सम्मान के साथ मंच पर लाए। गौरी ने आज रेशमी कपड़े पहने हुए थे। महेंद्र ने उन्हें पूरे आदर के साथ उस मुख्य सिंहासन पर बैठाया। पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया। महेंद्र ने माइक हाथ में लिया और बहुत ही भारी आवाज में कहा, आप सभी जानते हैं कि मेरे पास दौलत, शोहरत और ताकत की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ मिलकर भी मेरे बेटे की जान नहीं बचा सका। समाज ने जिस औरत को अछूत कहा, जिसे मैंने अपने अहंकार में डायन कहकर गांव से निकाला, उसी औरत ने अपना खून बहाकर और मौत से लड़कर मेरे कबीर को नया जीवन दिया है। महेंद्र ने अपनी नजरें झुकाते हुए आगे कहा, इंसान की पहचान उसकी जाति या उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि उसके कर्म और उसके दिल की करुणा से होती है। आज इस हवेली में इंसानियत की जीत हुई है। महेंद्र ने एक कानूनी दस्तावेज हवा में लहराते हुए एक ऐसी घोषणा की जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को झकझोर कर रख दिया। आज से मैं अपनी आधी संपत्ति गौरी जी के नाम करता हूं, और सबसे बड़ी बात, आज से गौरी जी इस एस्टेट की कोई मजदूर या बाहरी इंसान नहीं, बल्कि इस सूर्यगढ़ हवेली की राजमाता है। मेरा कबीर आज से इनका पोता है। जो भी इंसान आज के बाद इन्हें सम्मान नहीं देगा, वह मेरा और इस पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। वहां मौजूद घमंडी रिश्तेदारों और अमीरों के सिर शर्म से झुक गए। वहीं हजारों मजदूरों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंजा दिया। गौरी, जिसकी जिंदगी केवल दुखों और तिरस्कार में बीती थी, आज पूरे राज्य की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। उसने उठकर कबीर को गले लगा लिया। उसकी ममता को आज उसका सही मुकाम मिल गया था। कुछ ही सालों में महेंद्र ने गौरी के मृत बेटे की याद में उसी काली पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा और मुफ्त चिकित्सालय अस्पताल बनवाया, जहां किसी भी गरीब को इलाज के लिए कभी दर दर नहीं भटकना पड़ता था। उस अस्पताल की देखरेख खुद गौरी करती थी। यह कहानी नीलगिरी की वादियों में आज भी एक अमर गाथा की तरह गाई जाती है। इसने साबित कर दिया था कि एक निस्वार्थ और सच्चा त्याग समाज की सबसे मजबूत और सड़ी गली परंपराओं को भी जड़ से उखाड़ सकता है। जब प्यार और करुणा का फूल खिलता है, तो नफरत और अहंकार के सारे किले अपने आप ढह जाते हैं। वर्मा स्टोरीज के इस सफर में आज बस इतना ही। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो हमें अपने विचार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।